गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है और इस क्लास में हम अपना लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक की अपनी इस चैप्टर की जो एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर अपना चल रहा है, इसमें 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और 1 से लेकर जो 5 क्लासेस हुई है उसमें अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 20 तक अपन ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 21 तक, सॉरी। और आज जो है अपन इलस्ट्रेशन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए बच्चों, डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सरप्लस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर दोज पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स which have not been distributed among the partners but are still accumulated for future requirements। मतलब जब भी कोई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि जब किसी पार्टनर का न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन होता है या किसी पार्टनर का फर्म से रिटायरमेंट होता है, ठीक है, या उसकी डेथ होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो पुराने प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं और ये जो प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमें बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी साइड में और असेट साइड में दिखाई दिए हुए होते हैं। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और इन्हें हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। When a partnership firm is reconstituted, these undistributed profits and reserves are distributed among the old partners in their old profit sharing ratio। ठीक है, तो जितना भी हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिकॉज द ओल्ड पार्टनर्स हैव द राइट ओवर दीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, अकोमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट अर्न किया था उसी में से बनाए हुए रिजर्व्स है, तो इनके ऊपर जो राइट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, इसलिए उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आर दोज लॉसेस विच हैव नॉट येट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कुछ ऐसे भी लॉस होते हैं जिनको हमने अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। दे आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास और कोई प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लॉसेस होते हैं, पुराने लॉस हैं जो अकोमोडेटेड हो रखे हैं, यानी हमने पार्टनर्स में अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे हम क्या करते हैं, जब भी फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो इन लॉसेस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड इन दिस रिगार्ड, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एंट्रीज बनाते हैं। वो एंट्रीज कौन कौन सी है, एक बार अपन देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिए हुए होते हैं। ठीक है, और इन सबको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहां पर क्या करते हैं, सीआर करते हैं, और सभी जितने भी रिजर्व्स हैं और प्रॉफिट्स हैं उनको हम डेबिट करते हैं। इसके बाद में आती है बच्चों एंट्री लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं
देखो जब भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो रिड्यूस होती है, पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है, और अकॉर्डिंग टू रूल पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस होने पर हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी अपन यहां पर लेते हैं। ये तीनों लॉस होते हैं बच्चों आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको दिखाए हुए होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है बच्चों जिसका करंट ईयर के साथ साथ नेक्स्ट ईयर तक अपने को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो एज ए असेट्स ये बैलेंस शीट में असेट साइड में रखा हुआ होता है, तो इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बजाय अपने को एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी असेट साइड में ये लॉस मिलता है। ठीक है, फ्यूचर पीरियड के लिए अपन ने ये एक्सपेंसेस किया हुआ होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको भी हम करते हैं ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में एक इलस्ट्रेशन है इससे रिलेटेड, इस इलस्ट्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं। राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 में अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन अप्रैल 15, 2017 दे एडमिट नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर, यानी कि नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर फर्म में आता है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व, 20,000 का जनरल रिजर्व में बैलेंस है, और अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है और जनरल रिजर्व में 20,000 का बैलेंस है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, तो यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की अपन एंट्री करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो दो एंट्री इसमें बननी है। सबसे पहली एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो ओल्ड पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे, और जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे। 20,000 का अमाउंट आपको दे रखा है और ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 4:1, तो 20,000 को आप 4:1 में डिवाइड करेंगे 4/5, और 20,000 का 1/5 आप करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16,000 और 4,000। ठीक है बच्चों, तो ये थी जनरल रिजर्व की एंट्री। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अपने को लॉस दे रखा है डेबिट बैलेंस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है ऑलरेडी डेबिट बैलेंस के रूप में असेट साइड में रखा हुआ है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्रेडिट करते हैं। और पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो रिड्यूस होती है, और रिड्यूस करते हैं तो डेबिट करते हैं। और जनरल रिजर्व जो होता है वो बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटीज में होता है और क्रेडिट बैलेंस के रूप में होता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करते हैं। और यहाँ पर जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। इस छोटे से टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिसमें अपन ने आज इलस्ट्रेशन नंबर 22 सॉल्व किया है। अब जो अपनी अगली क्लास आएगी लेक्चर नंबर 7, उसमें हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज के, तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।